चले बेटा, एक्सरसाइज 5.4 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 मैंने तीनों भी डिस्कस किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वीडियो अपने आप स्टॉप हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 तो पूरा आ गया, तो उसके अंदर 12th आधा आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, अभी भी इस वीडियो के अंदर 12th और 13 एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पर 13 लिखा हुआ है मैंने, तो 13 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको क्या कहा गया है, फाइंड ए बार। आपको ए बार का वैल्यू निकालना है, और अगर आपको ए बार निकालना है और कैसे निकालना है, दिए गए कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको ए बार निकालना है। तो वेक्टर आपको निकालना है, तो आप लोग उसको कंसिडर कर रहे हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि आपको पता नहीं है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इस कंडीशन को लिखा जिस कंडीशन का सेटिस्फाई करना है, तो उस कंडीशन को लिखा। अब बेटा हमें क्या चाहिए, ए बार क्रॉस आई कैप निकालना है। तो ए बार क्रॉस आई कैप मैं निकाल रहा हूं। अब ए बार क्रॉस आई कैप निकालते समय आपको जरूरत पड़ेगी बेसिक यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखने के लिए कहा था कि आई जे के एक ही रोटेशन में हम लोग ध्यान में रखते हैं, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इनका घूमना जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, फिर आई कैप जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आता है के और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आता है जे, और जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आता है आई। अब अगर मैं रिवर्स में क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप लेता हूं तो मुझे माइनस के कैप मिलेगा, के कैप क्रॉस जे कैप लेता हूं तो माइनस आई कैप मिलेगा। तो यहां पर इस चीज का यूज होगा। देखिए जब मैं ए बार क्रॉस आई कैप का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो आई कैप से मुझे सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आई कैप से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप राइट से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वाई जे कैप इंटू आई कैप और जेड के कैप इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप। तो ये तो सेम वेक्टर से, तो इसको जीरो वेक्टर आना है। अब यहां पर क्या होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, मतलब उल्टी गंगा बहेगी। तो जे कैप क्रॉस आई कैप मिलेगा आपको माइनस के कैप। ठीक है, तो ये माइनस के कैप मैंने यहां पर लिखा, वाई तो मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, माइनस वाई के कैप आएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप आपको मिलेगा जे कैप। सो जेड इंटू जे कैप आपको मिलेगा। अब बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए बार क्रॉस आई कैप आपका फाइंड हो चुका है। तो अब जो दिया गया इक्वेशन है उसके अंदर ए बार क्रॉस आई कैप का वैल्यू यहां पर रख दो, फिर 2 ए बार की जगह ये वेक्टर रख दो, माइनस 5 जे कैप लिख दो। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर यूज करेंगे। राइट हैंड साइड में जीरो वेक्टर है जिसको आप लिख सकते हो 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। तो यहां पर देखिए आई कैप का सिर्फ 2x ही कोएफिशिएंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड के आई कैप का कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड के आई कैप के कोएफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, y जे कैप के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें, तो जे कैप के कोएफिशिएंट कौन कौन है, z है, 2y है एंड माइनस 5 है, तो z प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 किया। नेक्स्ट के कैप के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया, दैट इज माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमें आपको y और z का वैल्यू मिलेगा। तो x, y और z की जो वैल्यूज मिली है उसको अगर ए बार के अंदर रख देंगे तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। तो अब हम 12th का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो के अंदर गड़बड़ हुआ था पिछले, पता नहीं कैसे रुक गया था अपने आप, तो 12 और 13 चले गए, मुझे डबल एफर्ट्स लेना पड़ रहा है, वही एग्जाम्पल फिर से रिकॉर्ड करने पड़ रहे। तो चलो अच्छी बात है, एक तो हुआ था। अब बात करेंगे 12th वाले की। अब 12th के अंदर आपको क्या दिया है बेटा, ए बार और सी बार दे रखा है, आपको बी बार ऐसा निकालना है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ए बार क्या दिया है आपको, ए बार दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपका ए बार है। एंड सी बार दिया है आपको जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब आपको एक वेक्टर निकालना है बी बार, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि मान लीजिए बी बार है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका बी बार है। अब आपको एक वेक्टर निकालना था बी बार जो हमने कंसिडर कर लिया, जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो वेक्टर आपको निकालने के लिए बोला है वो वेक्टर नीचे दिए गई दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको जो वेक्टर निकालना है उसके अंदर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए वो आपको मिलेंगी जब आप इन दो कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन है आपके पास ए बार क्रॉस बी बार इज सी बार, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार है। तो बेटा ए बार क्रॉस बी बार तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, फिर ए बार के कोएफिशिएंट देखिए 1 1 1 और बी बार के कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो z माइनस वाई माइनस जे कैप जेड माइनस एक्स प्लस के कैप वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका ए बार क्रॉस बी बार आपको मिल चुका है। हाँ, तो ये ए बार क्रॉस बी बार इक्वल है सी के बराबर है, तो इसको आप सी से इक्वेट कर दो।
ठीक है, इसको सी से इक्वेट करेंगे। सो z माइनस वाई आई कैप माइनस z माइनस एक्स जे कैप प्लस y माइनस एक्स के कैप, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू सी बार। तो सी बार है बेटा जे बार माइनस के बार। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो दिस इंप्लाइज जे बार का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, जे कैप का कोएफिशिएंट जे कैप से इक्वेट करेंगे, के कैप का कोएफिशिएंट के कैप से, के कैप का कोएफिशिएंट है वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और एक आई कैप का कोएफिशिएंट 0 है, तो जेड माइनस 1 बन गया 0। तो इससे आपको क्या मिलता है, y इज इक्वल टू जेड मिल रहा है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ पर दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1 प्लस जेड मिलेगा। x को उधर भेजिए, 1 को इधर लाइए। तो देखिए बेटा आपको x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z मिल गया, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z मिल गया। कौन सी कंडीशन का यूज करके, इस कंडीशन का। अब एक और कंडीशन दे रखा है कि आपको b बार निकालना है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका भी यूज करना है। तो a बार डॉट b बार क्या दिया है, 3 दिया है। अब हमारे पास a बार ये है और b बार ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, इनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करके उसको ऐड किया जाता है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2। तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन का यूज करके आपको इक्वेशन मिला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, और आपके पास x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ z, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z। तो अगर मुझे x y z का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ z दिया है वो मैं इसके अंदर रखूंगा, y का वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ z दिया है वो भी मैं इसके अंदर रखूंगा। तो x का वैल्यू मैं रख देता हूँ 1 प्लस जेड, y का वैल्यू है z और z का वैल्यू तो z ही है। तो 1 प्लस आपको मिलेगा 3z विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो z का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है बेटा, 2/3। एक बार z का वैल्यू मिला तो वही है y का वैल्यू, दैट इज 2/3, और फिर x का वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन से, दैट इज x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 एंड दैट इज नथिंग बट 5/3। तो आपको x, y और z तीनों का भी वैल्यू मिल चुका है, जो आप b बार के अंदर रखिए तो आपको मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। तो बेटा इस प्रकार से 12 और 13 का सोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया है। तो टाइम एक बार देख लेते हैं और रुका देते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे दूसरे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।